Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School English Medium Standard 2nd. Today I explain subject EVS chapter 11 My Country. See chapter 11 My Country. See here, this is the picture of India's flag. India. Our country's name is India. The picture shows India. यहाँ पे आपको जंबल वर्ड में इंडिया लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है INDIA इंडिया. ओके, समझ गए. नाउ सी, इंडिया इज़ माई कंट्री. क्या है? इंडिया इज़ माई कंट्री. इट इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल. इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, वो बहुत ही बड़ी और बहुत सुंदर है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. और इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है और बहुत सारे रिलीजन्स भी है. फर्स्ट, नेशनल सिम्बल्स. हमारे नेशनल सिम्बल्स क्या है? एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन नेशनल सिम्बल्स. दे फॉलोइंग आर अ न्यू नेशनल सिम्बल्स, फ्यू नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया. हर एक कंट्री के अपने खुद के नेशनल सिम्बल्स होते हैं और वो लोग उसको फॉलो करते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल सिंबल नेशनल फ्लैग. हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम. इट्स कॉल्ड अ तिरंगा. हमारे नेशनल फ्लैग हमारे फ्रीडम का एक सिंबल है, जिसे हम लोग कहते हैं तिरंगा इन हिंदी. इट हैज़ 3 कलर्स. और उसमें कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स. वो 3 कलर से बना हुआ है. सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड कवरेज. सेफ्रॉन कलर होता है, वो स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, हमारी वो दिखाता है. सेफ्रॉन मतलब यूनिटीज, वो शक्ति, हमारी कितनी ताकत है हमारे में, वो दिखाता है. वाइट स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ. वाइट स्टैंड्स है जो पीस मतलब शांति और सच्चाई का प्रतीक है. ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस. ग्रीन कलर जो होता है वो फर्टिलिटी मतलब हमारी जो कंट्री में ग्रीनरी होती है. ऑस्पिशियस यानी ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ का प्रतीक बताया जाता है. द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोका चक्र. तिरंगा जो होता है ऐसे तीन आपने फ्लैग तो देखा ही है. यहाँ पे जो कलर चक्र होता है, ठीक है, फ्लैग के अंदर उसे व्हील के जैसा बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र. इट हैज़ 24 स्पोक्स. व्हील दैट स्टैंड्स फॉर चेंज, ट्रू पीस. वो व्हील के अंदर जो ऐसी लाइनिंग होती है ना, वो कितने स्पोक्स होते हैं? टोटल 24 स्पोक्स होते हैं. नेशनल एम्बलम. The national emblem of India is taken from the lion, capital of Ashoka in Sarnath. हमारा नेशनल एम्बलम है वो क्या है? ये लायन का जो बना हुआ है होता है उसे नेशनल एम्बलम कहते हैं, जो अशोक चक्र के बीच में भी होता है. इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल. वो हमारे वर्ल्ड में गुडविल यानी क्या कहते हैं कि अच्छाई का प्रतीक है. देयर आर 4 लायंस. उसमें 4 लायन होते हैं. There are 4 lions standing back to back on the top. एक के पीछे एक. देखो जैसे एक है लायन, उसके पीछे एक दूसरा होगा, और एक यहाँ पे है तो उसके यहाँ पे एक है. समझ गए? The circular base has an elephant, a horse, a bull and a lion separated by spoke wheels over a bell-shaped lotus and the Dharma Chakra or the wheel of law covered on it. Satyamev Jayate is inscribed at its base in Devanagari script. यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये जो व्हील जैसा बनाया ना, उसके अंदर लिखा होता है सत्यमेव जयते. वो कौन सी लिपि में लिखा, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट में. कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट में. नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? तो टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल. इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस. टाइगर जो है ना, वो हमारा नेशनल एनिमल है, क्योंकि वो एकदम पावरफुल होता है, उसकी स्पीड होती है, वो स्ट्रेंथ यानी ताकतवर भी बहुत होता है, इसीलिए वो हमारा नेशनल एनिमल है. नेशनल बर्ड.
नेशनल बर्ड क्या है? द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. देखो यहाँ पे है ना. सॉरी, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. ओके, और प्राइडफुल मतलब शांति जैसा है, इसीलिए. नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर. द लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर. इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी. ये देखो लोटस. लोटस ही हमारा नेशनल फ्लावर क्यों है? क्योंकि वो एक ब्यूटी और प्योरिटी मतलब स्वच्छता का प्रतीक है, इसीलिए वो हमारा नेशनल फ्लावर है. अंडरस्टैंड. नाउ नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग. Our national song is Vande Mataram. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee. हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम. और वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने. नेशनल एंथम. अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, और वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. ओके, तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पूरा चैप्टर समझाया अबाउट आवर कंट्री, यानी कि माय कंट्री या आवर कंट्री, हम सेम ही होता है. तो मैंने ये पूरा आप लोगों को समझा दिया. तो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, और इसको समझकर आपको जो वर्कशीट भेजी जाएगी वो भी आपको लिखनी है. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया पूरा? ओके, थैंक यू.